जिस खतरे की बात कई दिनों से हो रही थी, आखिर उसकी शुरुआत हो गई। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और वे आखिर चाहते क्या हैं? इस विवाद की जड़ है नेटो। नेटो 30 देशों का एक डिफेंस अलायंस है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 12 देशों ने अलायंस किया था कि एक दूसरे को किसी हमले के वक्त मदद करेंगे। फिलहाल अब इसमें 30 देश शामिल हैं, जिसमें यूरोप के कई देश हैं, अमेरिका है, यूके है। यूक्रेन अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक पार्टनर देश है, जिसका मतलब हुआ कि भविष्य में ये नेटो ज्वाइन कर सकता है। रूस बहुत टाइम से कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन यूरोप से रिश्ते ना बढ़ाए। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन का संबंध नेटो से हो या यूरोपियन यूनियन से। पुतिन को वेस्ट और यूक्रेन दोनों से ये गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, साथ ही अपनी मिलिट्री हटाए और एक न्यूट्रल स्टेट बन जाए। उनकी एक और मांग है कि नेटो रूस की सीमा पर अपने हथियार ना लगाए और 1997 के बाद जिन देशों ने भी नेटो ज्वाइन किया है उनसे सेना और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वापस ले ले। इसका मतलब तो हुआ पूरा सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक सी नेटो से अलग हो जाए। तो नेटो को कमजोर करना पावर बैलेंस करने का भी मामला है। कोई देश नेटो को छोड़ना तो नहीं चाहेगा, तो जाहिर है कि पुतिन की मांग मानना नामुमकिन ही है। पुतिन का नजरिया है कि वेस्ट ने उनसे 1990 में वादा किया था कि वे ईस्ट की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वे बढ़े। लेकिन ये वादा तो सोवियत संघ के टूटने से पहले किया गया था और तब के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव से किया गया था, और वो भी ईस्ट जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। बाद के सालों में प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने खुद भी कहा था कि नेटो के विस्तार के बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ था। फिर मामला ये भी है कि रूस यूक्रेन को अपना ही मानता है। उसके हिसाब से यूक्रेन को बनाया ही रूस ने है। 1994 में रूस ने समझौता साइन किया था कि वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट और सोवरन देश मानेगा। लेकिन पिछले साल ही पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक ही देश हैं और यूक्रेन तो वेस्ट की कठपुतली है, वो वैसे भी कभी प्रॉपर देश नहीं था। 1991 में सोवियत संघ जब टूटा तो रूस, यूक्रेन और बाकी 13 अलग अलग देश बने। इनकी अपनी सरकारें, इकोनॉमी और कानून हैं। लेकिन यूक्रेन के कई लोग रूस से ज़्यादा रिलेट करते हैं। ईस्ट यूक्रेन में रशियन मेन लैंग्वेज है। कल्चरली, सोशली दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस समर्थित अलगाववादियों ने भी अपना कब्जा जमा रखा है। लुहांस्क और दोनेत्स्क वही क्षेत्र हैं जो पिछले 8 साल से इन अलगाववादियों के कंट्रोल में हैं, और अभी 21 फरवरी को इन दोनों जगहों को रूस ने मान्यता भी दे दी। 2014 में इन रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन पर हमला किया था और इन क्षेत्रों को कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन और वेस्ट कंट्रीज का कहना है कि इन सेपरेटिस्ट को रूस मदद कर रहा था। रूस तो इस बात से इनकार करता रहा है। उसी वक्त रूस ने भी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 2015 में युद्ध रुका, समझौता हुआ, लेकिन फिर भी टेंशन खत्म नहीं हुई इन दोनों के बीच। पुतिन का यह भी तर्क है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तो नेटो क्रीमिया को छीन लेगा। सवाल यह भी है कि रूस किस हद तक आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि पुतिन बस ईस्ट यूक्रेन में पीस अकॉर्ड तोड़ने तक ही रुक जाएं, लेकिन किसी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का चांस नजर नहीं आ रहा और वेस्ट को लग रहा है कि रूस और आगे बढ़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो कहा है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करेगा, जहां 28 लाख लोग रहते हैं। रूस यूक्रेन की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने की कोशिश कर सकता है। रूस क्रीमिया, बेलारूस और यूक्रेन की ईस्टर्न बॉर्डर पर अपनी सेना को मोबिलाइज कर सकता है। पुतिन 2 और चीज़ें कर सकते हैं। एक तो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाकर या यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को ब्लॉक करके। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन भी भेज सकते हैं। दूसरा, साइबर अटैक करने की भी आशंका है। जनवरी में यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट डाउन हो गई थी और फरवरी में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंकों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। यूक्रेन ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है और सभी सैनिकों को अब मोर्चे पर बुला लिया गया है। लेकिन रूस सैन्य ताकत में यूक्रेन से ज़्यादा है, इसलिए नेटो भी यूक्रेन की मदद करेगा।